नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल अभी भी लगातार बना हुआ और बना रहेगा। बड़ा स्वाभाविक है। जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष और निहत्थे सैलानियों को उनका धर्म पूछकर गोली मारी और जिस तरह से बेदर्दी से कई लोगों के पॉइंट ब्लैंक सर पर गोली मारी गई। बहुत विभत्स वीडियो भी उसके लगातार जो है सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन सबको देखकर देश में गुस्सा भी है और आंखें नम भी हैं। जो लोग इस आतंकी हमले में मारे गए, उनके परिवारजनों की तस्वीरें देश को विचलित कर रही हैं। छोटे बच्चे, महिलाएं, वो बच्चे जो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने, सेलिब्रेट करने के लिए कश्मीर गए थे, पहलगाम गए थे, वो अब जब लौटे हैं तो खौफनाक यादों के साथ लौटे हैं। वो परिवार जो गए थे, वो परिवार नहीं, अब कुछ सदस्य के रूप में वापस आए हैं। परिवार में किसी ने अपना पिता खो दिया, किसी ने पति खो दिया और अब सबकी जबान पर एक ही शब्द है कि पाकिस्तान से इस आतंकी कार्रवाई का बदला लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भारत में एक्शन नहीं हो रहा, भारत में लगातार एक्शन हो रहा है। भारत एक्शन में है, उधर पाकिस्तान टेंशन में है, क्योंकि पाकिस्तान भी समझ रहा है कि इस बार उसे इस आतंकी वारदात का, इस आतंकी कार्रवाई का वो जवाब मिलने वाला है जो शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। और अभी वो सोच भी नहीं पा रहा है कि भारत दरअसल करेगा तो क्या करेगा। कल सीसीएस की मीटिंग हुई थी, 2.5 घंटे तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी और कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद भारत ने तुरंत ही 5 बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। लेकिन ये 5 बड़े फैसले दरअसल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक थी और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के साथ साथ कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल स्ट्राइक भी पाकिस्तान पर भारत की तरफ से की गई, जिसमें सबसे बड़ा जो कदम है, सिंधु जल संधि को भारत ने स्थगित कर दिया। कल देर रात बहुत सारे लोग मान रहे थे कि शायद यह सिर्फ ऐलान है, लेकिन आज दोपहर तक यह खबर आ गई कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी बंद कर दिया गया। न सिर्फ खबर आई बल्कि उसके वीडियोस भी आए। पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है। भारत ने नहीं कहा कि वो वॉर की ओर जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को समझ में आ गया। पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है। भारत में लगातार गतिविधियां चल रही हैं और सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कल रात ही जब सेना को अलर्ट रहने पे कहा गया था तो उसके बहुत बड़े मायने थे। और आज वायुसेना, भारत की जल सेना लगातार वीडियो आ रहा है, भारत के युद्धपोत युद्धाभ्यास में संलग्न है। पाकिस्तान भी अपने आप को अलर्ट होना दिखा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान की तरफ से कुछ गीदड़ भभकियां भी शुरू हुई हैं। पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उसकी भी धमकी दी जा रही है। लेकिन भारत अब पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों में आने वाला नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि जिन लोगों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अब इस बात को समझना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो सिर्फ ऐलान नहीं है बल्कि राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री का ऐलान सुनिए। आपको प्रधानमंत्री का ऐलान तो सुनवाऊंगा, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहा हूं, प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ कहा बिहार में वो उन्होंने हिंदी में भी कहा ताकि पाकिस्तान अच्छे से समझ ले। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी बात अंग्रेजी में भी दोहराई ताकि दुनिया ये जान ले कि भारत इस बार पाकिस्तान का, आतंकिस्तान का वो हश्र करने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। सुनिए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कहा। ये हमला सिर्फ
निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आतंक के आकाओं की कमर भी तोड़नी है, साथ साथ उनकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़नी है। यह जरूरी है, यह भारत का संकल्प है। आज दो टूक में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मोदी की हुंकार, पाकिस्तान में हाहाकार। पाकिस्तान में कैसे हाहाकार है यह भी जान लीजिए। पाकिस्तान में लगातार जो है, वहां पर जो सेनाध्यक्ष अब तक बड़े बड़े भाषण जो दे रहा था, आज उसको चुप करा दिया गया। पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि जनरल मुनीर ने जो पाकिस्तान से बाहर एक बयान दिया था, उस बयान के कारण ये सारी की सारी आफत आई है। पाकिस्तान समझ रहा है कि सिंधु नदी जल समझौते को जो स्थगित किया गया, उसका पाकिस्तान पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और अभी तो जो और कदम भारत उठाएगा, उसकी कल्पना मात्र से पाकिस्तान सिहर रहा है। वो दिखावा जरूर कर रहा है कि वो कंफर्टेबल है, कुछ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर पाकिस्तान की हालत खराब है। इधर भारत में भारत सरकार जो कुछ कदम उठा रही है, उसमें सभी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट रहे, एक मत रहे, उसके लिए भी सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं। आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी देर शाम। इस ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता शामिल हुए। अच्छी बात यह है कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में एक पॉजिटिव नोट जो है दिखा, और ये ऑल पार्टी मीटिंग पॉजिटिव नोट पर ही खत्म हुई। सबने ये कहा कि हां, कार्रवाई जरूरी है और सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस पूरे मामले में सरकार के साथ खड़ी हैं। पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी है, अच्छी बात है, लेकिन एक दिक्कत और भी है। कई लोग जिस तरह के बयान दे रहे हैं, अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे बयानों को रोका जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बार बार ये कहा जा रहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दरअसल ये जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, इसका एक धार्मिक एंगल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो धार्मिक एंगल है वो इस बात से साबित है क्योंकि आतंकवादियों ने बाकायदा धर्म पूछकर गोली मारी है, और धर्म पूछकर भी गोली मारी, और साथ साथ जो लोग कलमा पढ़ सकते थे वो बच गए, जो कलमा नहीं पढ़ सके उनकी जान चली गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो जो लोगों के साथ बीती उन्हीं को झूठा साबित कर रहे हैं। ऐसे भी नेताओं की कमी नहीं है। मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि कम से कम अगर आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर आप उसके सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे। कम से कम जो सच है उसको स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद जो है सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए। लेकिन कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं कि भाई जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और जैसे ये जो कुछ हुआ इसमें कोई मजहबी एंगल नहीं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं उनको भी सुनाता हूं, और जिन लोगों के ऊपर घटी उनको भी सुनिए जरा। इसके बारे में अभी पक्की खबर नहीं है, अलग अलग खबरें आ रही है। ऐसा जो काफ़ी जो 2-3 वीडियो जो आए, उन्होंने ये बताया कि गोली दागने के पहले ऐसा किसने पूछा नहीं था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। ऐसे भी कुछ बातें सामने आई है। अभी धीरे धीरे पूरी जब छानबीन होगी तब ये बातें, सच्ची बात क्या है वो सब सामने आएंगी। पहलगाम ऊपर वाली चढ़ाई होती है, उस पर गए थे हम लोग
घोड़े से लेके गए थे वो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जा पाए, घोड़े से लेके गए थे। ऊपर पहुँचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में। उतने दिन में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, क्यों मार दी? हिंदू मुसलमान क्या घटना घट रही है वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है? ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज़्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से ये ज़्यादा चल रहा है। जब वो आतंकवादी ज़्यादा गोली मारे हैं तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो दो दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना। मुझे शर्म आ रही है एज अ मुस्लिम कि मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि मेरे निर्दोष हिंदू भाई बहनों को इतनी बेरहमी से मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है। कब खत्म होगा ये सब? कश्मीर के रहने वाले जो पिछले 2-3 साल से ठीक ठाक जी रहे थे, उनकी जिंदगी में फिर से वही प्रॉब्लम्स। समझ नहीं आ रहा कैसे मैं अपना गम और गुस्सा बयां करूं। ये मामला हिंदू मुसलमान का है कि नहीं है, इसको लेकर डिबेट भी चलती है। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर है, प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, प्रॉब्लम को जानना जरूरी है, और प्रॉब्लम को समझेंगे, जानेंगे, तभी उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। और सलीम मर्चेंट को आपने सुना, वो मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान हैं, लेकिन कम से कम इस सच को स्वीकार कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। पर अगर आप प्रॉब्लम को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे? बहरहाल, इस पूरे प्रॉब्लम के सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है वो पाकिस्तान है, और साथ साथ भारत में बैठे कुछ गद्दार भी हैं। लेकिन ये भी बता दूं, गद्दारों का भी कोई धर्म नहीं होता। इन गद्दारों में हर धर्म, हर मजहब के लोग हैं, जो इस पूरे इंसिडेंट के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मृतक परिवारों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तो व्यक्ति बोकारो में पकड़ा गया है जिसने पाकिस्तान को इस आतंकी हमले के लिए शुक्रिया करा कि अच्छा किया, चलो तुमने ऐसा किया हिंदुओं के साथ। तो ऐसे गद्दार भी हैं, और इस गद्दारों में फिर कह रहा हूं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और बाकी धर्म का गद्दार का कोई धर्म नहीं होता, इतना तो तय है। बहरहाल, आज की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और आज की मेरी डिबेट में 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ रोहन गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता। मेरे साथ तारिक खान जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं स्टूडियो में। मेरे साथ करण वर्मा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं करण वर्मा। और मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक। रोहन गुप्ता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी जो बैठक हुई, उस बैठक में सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये कहा कि भाई हम इसमें सरकार के साथ खड़े हैं। एक अच्छा मैसेज जाता है? आपको लगता है कि सब पॉलिटिकल पार्टियां अगर एकजुट रहेंगी, एक साथ रहेंगी, तो फिर जो है आतंकवाद को जवाब देने में और आतंक के आकाओं को जवाब देने में एक आसानी रहेगी? आपको लगता है कि ये जो है डेवलपमेंट है, ये एक संतोषजनक डेवलपमेंट है?
देखिए बिल्कुल अशोक जी, जब ऐसे परीक्षा का दौर होता है तभी आपको देश के लोकतंत्र में क्या मजबूती है। ठीक है, कई इशू पे हम लोग एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, झगड़ा हो सकता है, इशू हो सकते हैं, पर जब देश की बात आती है सब एक होने से सरकार का भी मनोबल बढ़ता है। और पूरे देश में जब से ये घटना हुई है एक सुर में, भले आतंकवादी ने उसको हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया, पर एक सुर में पूरा देश इकट्ठा होकर, वो कश्मीरी हो, कोई भी राज्य का इंसान हो, लोग हो, सब मिलके जो मुझे लगता है इस मामले पे इकट्ठा हुआ है, हमारे देश के लोकतंत्र की जीत है। और अब बनता है कि सरकार को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे। और अशोक जी, मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ टीट फॉर टैट की बात नहीं है कि इन्होंने किया हमने कर दिया, नहीं, इस बार इसको जड़ से उखाड़ना होगा। एक ऐसा मुल्क जो बर्बाद हो चुका है, एक ऐसा मुल्क जिसके टुकड़े उड़े होने के कगार पे है, एक ऐसा मुल्क जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, एक ऐसा मुल्क जिसका आर्मी चीफ जो है अपनी नौकरी बचाने के लिए जनता को गुमराह कर रहा है, वो मिल्क की हिमाकत अगर ये हो गई है तो मुझे लगता है ये लास्ट नेल, फाइनल नेल इन द कॉफिन जो कहता है कि काबुल में ताबूत में आखिरी कील मारने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि सरकार उसके लिए तैयार है। जो इंडस ट्रीटी की हमने बात की, जो पहली कील की शुरुआत है, ये लगता है कदम, पर इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने जाने वाला है, पर ये काफी नहीं है। बहुत चीजें आप देखेंगे अशोक जी, जब पूरा देश एक है इस मामले पे, पूरे देश की आंखों में आंसू है, हर भारतीय के दिल में दर्द है, तो मुझे लगता है कि इस दर्द का ये दिल मांगे मोर, ये तो शुरुआत है। ऐसा जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान का आने वाली 7 पुश्तों में हिम्मत ना हो कि हिंदुस्तान की तरफ देखें, और उस पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए। तभी मुझे लगता है कि हमारे भाई बहन जिनकी हत्या हुई है उसकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, आपने कहा पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, ये देश की जनता भी चाहती है। अब इसमें पहल कैसे होगी, क्या होगी, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े भी होने चाहिए, पाकिस्तान को सबक भी मिलना चाहिए जो उसे कभी ना भूल पाए। लेकिन आपने ये एक बात और कही, आपने कहा कि सब लोग एकजुट है, बिल्कुल, और मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छा, बहुत एक मैसेज गया। लेकिन आपने सिंधु जल समझौते की बात की, जिसको कल जो है भारत ने स्थगित करने का ऐलान किया, और जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है ना, उस पर एक तरह से चोट करी है। लेकिन अब देखिए ना, मैंने कहा गद्दारों का कोई पार्टी होती है, नहीं होती मुझे नहीं पता, गद्दारों की कोई मजहब तो नहीं होता। अब देखिए, मणिशंकर अय्यर जैसे नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले रिएक्ट किया है कि ये सिंधु जल संधि को हमने जो स्थगित किया है ना, ये क्या सोचकर किया है। पाकिस्तान के लोग तो कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल संधि आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन भारत का एक नेता, और ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो पाकिस्तान गए थे कि भैया हमारी मदद करो नरेंद्र मोदी से, हमको निजात दिलाने में, नरेंद्र मोदी को हटाने में। तो इस तरह के गद्दार नेता भी हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। साथ साथ भारत एकजुट है, एकजुट रहे, लेकिन इन गद्दारों का भी, इन पर भी मुझे लगता है सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। तारिक खान, क्या कहेंगे आप सर? देखिए अशोक जी, आपने बहुत सही बात करी। पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने सरकार को पूरी तरीके से इस बात पे कहा कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, लेकिन आपने ये भी कहा कि प्रॉब्लम तक पहुंचना जरूरी है। प्रॉब्लम तक पहुंचना जरूरी है। एक प्रॉब्लम आपने बताई, सही है, एकदम सही प्रॉब्लम आपने बताई कि लोगों ने, चश्मदीदों ने कहा कि धर्म पूछ के मारा गया, गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं, और जो लोग इसके पीछे हैं उनको कड़ी सजा देनी चाहिए। मगर एक प्रॉब्लम और है जो आप नहीं बता रहे हैं। विनय नरवाल की बहन ने क्या कहा, हरियाणा के सीएम वहां गए थे जो शहीद हैं विनय नरवाल, तो उनकी बहन ने कहा कि वो 1.5 घंटे तक जिंदा था और वहां सैनिक नहीं आए। सर, अब आप मुझे ये सवाल क्या सरकार से आज हम नहीं पूछ सकते कि कश्मीर में सैनिक ही नहीं थे 1.5 घंटे तक? अच्छा, एक बात और है सर, गोलियों की आवाज बहुत दूर तक जाती है। जब AK-47 टाइप की गोली चलती है, बहुत दूर तक आवाज गई होगी। वो बहन कह रही है, उसी के आगे कह रही है कि 1.5 घंटे तक सर वहां कोई नहीं आया। ये लैप्स है, इसको लैप्स मानेंगे या ऐसे ही जाने देंगे? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बड़े से बड़े जो ये विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं, रक्षा के जानकार हैं, कि हमने जो भर्ती थी सैनिकों की उसमें कटौती की 1,80,000 की, यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं। अब मैं आता हूं पाकिस्तान से व्यापार पे। जब पुलवामा का हमला हुआ सर, ये फैक्ट बता रहा हूं, तो पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया हमारे साथ ट्रेड, मगर हमारा जो लास्ट ईयर का ट्रेड है पाकिस्तान के साथ, जो दूसरे देशों से होकर जाता है, उसमें 28% का इजाफा है। क्या जरूरत थी ये करने की? पिछले साल से इस साल में 28% का इजाफा है, और 2014 के बाद
बड़े छोटे हमले 14 हम कर चुके। ये कठुआ में हमला हुआ था 2015 में, उसके बाद ये हमला है, उसके बीच में 14 हमला है और कई लोगों की जान चली गई, मगर हमने न ट्रेड बंद किया, न स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। ये सब कुछ चल रहा था मोदी साहब के आने के बाद। और आप कहते हैं कि आप रक्षा करेंगे और आप चिल्ला के कहते हैं कि आप हिंदुओं की रक्षा करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप? कैसे वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुंची? इसका कोई जवाब नहीं देगा, ना इस पे सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल सवाल आपने नहीं सवाल पूछा जाएगा, जवाब देना चाहिए सरकार को। कहां थी सिक्योरिटी फोर्सेस? आपने सवाल उठाया ना, बहुत अच्छी बात है। रोहन गुप्ता इसका जवाब देंगे, आपने बढ़िया बात है सवाल उठाया। लेकिन एक सवाल मैं और भी उठा रहा हूं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, आपको सवाल उठाना चाहिए, ये सवाल आपने जो उठाया बड़ा वैलिड है। लेकिन एक सवाल और भी है, अखिलेश यादव जी जो ट्वीट करते हैं उसमें वो इंपॉर्टेंट हिस्सा काट क्यों देते हैं? ये भी तो सवाल होना चाहिए ना। आप क्या छुपाना चाहते हैं सर? जो सच हुआ उसको कम से कम स्वीकार कीजिए। अखिलेश यादव पूरा का पूरा एक वीडियो जो मीडिया में, सोशल मीडिया में सब चल रहा है, जिसमें वो जो वहां पे महिला है वो साफ तौर पर कह रही है कि उसने पूछा हिंदू है और उसके बाद गोली मार दी। अखिलेश यादव जैसे यहां आता है हिंदू है वो हिस्सा काट देते हैं। तो ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए जब सरकार से आप पूछेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि भाई सच को स्वीकार कीजिए और उस पर जो आपने जो सच कहा उसको लेकर सरकार से सवाल होने चाहिए। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार ने बिल्कुल कहा कि कहीं ना कहीं चूक है। हम लोग ऐसे लोग नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी से भागे। पर अगर आप विपक्ष में बैठ के जो आपने सवाल उठाया अशोक जी, क्या इनको नहीं लगता है कि इनको जिम्मेदार होना चाहिए? मैंने एक भी राजनीति की बात नहीं की, एक भी बात नहीं की। रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या उठा के कहा, उसमें भी हिंदू मुसलमान। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग जो कांग्रेस पार्टी में बैठ के पाकिस्तान के एजेंट बन के जो काम कर रहे हैं, आज उसके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये देश सबको मिलकर करने का है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता था अशोक जी, पर इन्होंने राजनीति की तो सुन ले कि 370 के बाद में जिस प्रकार से कश्मीर में शांति बहाल हुई, जिस प्रकार से हर कश्मीरी के हाथ में रोजगार था, हर कश्मीरी के हाथ में नौकरी थी, पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला उठा था। आज 2.3 करोड़ पर्यटक कश्मीर में, रिकॉर्ड पर्यटक इस सीजन में गए थे। उनको मालूम था कि इस प्रकार से अगर कश्मीर चला तो जो पीओके है वहां से आवाज उठना चालू हो गया था कि जो कश्मीर में, भारत के पास जो कश्मीर है उसमें जो विकास है, हमको भी वो विकास चाहिए। बलूचिस्तान से आवाज चालू हो गया था, पख्तून से वो आवाज चालू हो गई थी आना। मुझे लगता था कि पाकिस्तान खत्म होने की कगार पे था। पर बहरहाल जो भी उन्होंने हिम्मत की है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं ये सरकार ऐसी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से दूर भागे। और इसीलिए आज ऑल पार्टी मीटिंग में क्लियर कट सरकार ने कहा कि हमारा ये एजेंडा है, आप सबका हमको साथ चाहिए। और इस बार सिर्फ उसका जवाब नहीं होगा, इस बार ऐसा जवाब होगा कि जो मूड में से, जड़ में से चीज को निकालना है, इस बार ऐसा जवाब ये सरकार पूरे विपक्ष के साथ से देके रहेगी। पर विपक्ष की जिम्मेदारी है, आज इनको शर्म आनी चाहिए जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन सबको मैं बोलता हूं ये समय नहीं है तुष्टीकरण की राजनीति करने का। भले आतंकवादियों ने हिंदुओं को आइडेंटिफाई कर करके गोली मारी हो, पर इस मामले में पूरा देश एक साथ खड़ा है। वो कश्मीरी हो, देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, सब मिलकर चाहते हैं कि मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब दे, और वो जवाब दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये मामला ऐसा है जिसमें सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, उसमें कुछ नहीं। और सरकार ने स्वीकार किया कि चूक तो हुई है, लेकिन फिर कह रहा हूं अगर सरकार ने स्वीकार किया चूक हुई है, उसके बाद सरकार अगर ये भी कह रही है कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, तो कम से कम वहां पर तो सरकार के साथ खड़े हो जाइए, वहां पर तो कहिए। और मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग हो सकते हैं जो गद्दारों की श्रेणी में आते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में हो सकते हैं। इतना देश के ऊपर एहसान होगा अगर पॉलिटिकल पार्टियां इन गद्दारों को पहचान लें और इन गद्दारों के खिलाफ भी एक्शन ले लें, क्योंकि एक सर्जिकल स्ट्राइक तो इन गद्दारों के खिलाफ बनती ही बनती है। सैयद जवाद, सहमत है आप मेरे से इस बात से कि भाई एक गद्दारों के खिलाफ भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हो? सैयद जवाद की आवाज ब्रेक कर रही है, सैयद जवाद की आवाज ब्रेक कर रही है, जरा ठीक से उनकी आवाज सुनाइए। सैयद जवाद आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अगर जी बोलिए भाई। सैयद जवाद की आवाज ठीक कीजिए, सैयद जवाद की वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं सैयद जवाद नहीं, सैयद जवाद आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। मैं इसको ठीक करवा कर, टेक्निकली प्रॉब्लम कुछ है तो मैं इसको ठीक करवा के आपके पास आता हूं। करण वर्मा, गद्दारों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होगी, और क्योंकि गद्दार तो देखिए थे, और गद्दार कहां कहां थे? कश्मीर के लोग आज सड़कों पर उतरे क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि पाकिस्तान ने ये जो कुछ हरकत की है उससे उनकी जो रोजी रोटी है उसका सीधा सीधा संबंध है, इसलिए वो लोग भी परेशान हैं। लेकिन इसी कश्मीर में ऐसे लोग थे जो
जिन्होंने इन आतंकवादियों को जो है इनकी रेकी करवाई, इन आतंकवादियों के साथ खड़े हुए, इन आतंकवादियों के लिए उन्होंने दरवाजे खोले होंगे, इन आतंकवादियों के लिए जो है खाना प्रोवाइड किया होगा, शेल्टर प्रोवाइड किया होगा, और इसमें कश्मीरी आतंकवादी भी शामिल थे। तो सर्जिकल स्ट्राइक मुझे लगता है कि जो गद्दार हैं, चाहे वो कश्मीर में हो या भारत भर में हो या पॉलिटिकल पार्टियों में हो, उन पर भी जो है सर्जिकल स्ट्राइक होनी ही होनी चाहिए। अशोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये दो तरफा लड़ाई है। एक तो हमारे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी सिर्फ आतंकवादी नहीं, आतंकवादियों का तो सफाया होना ही चाहिए। ये जो आर्मी है पाकिस्तान की, जो इस सब के पीछे है, उस पे हमला होना बहुत जरूरी है। बालाकोट के टाइम पे हम लोगों ने टेरर स्ट्राइक्स जब करी, टेरर पैड्स पे करी, इस बार हमें जरूरत है ये जो आसिम मुनीर जैसे लोग हैं, जब तक इनकी चीखें नहीं निकलेंगी अशोक जी, जब तक इनको दर्द नहीं पता लगेगा, जो दर्द और पीड़ा हम लोग सह रहे हैं, जो आपने तस्वीरें दिखाई उस बच्चे की, उस पत्नी की जिसने अपना हस्बैंड खोया, जब तक इनको ये बात नहीं पता लगेगी तब तक ये बात हल नहीं होगी। और आपने जो बात यहां के लोगों की करी, देखिए अपने देश में जो गद्दार बैठे हैं और जो उनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं राजनीतिक तौर पे और बयानबाजी करके, इसको भी जरा हमें कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। अभी ताहिर जी ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, पर इनके जो नेता हैं अखिलेश जी बार बार एक बात बोल रहे हैं, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अरे ये किसको आप कवर फायर देना चाह रहे हो भाई? आतंक के पीड़ितों का तो धर्म होता है ना, ये तो मानना पड़ेगा ना। अब चिन्हित करके एक हिंदू को मारा जा रहा है, आपको बार बार ये 10 बार दोहराने की क्या जरूरत है भाई? एक जिहादी मानसिकता भी है अशोक जी, जिसके खिलाफ हमें एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, भले ही अच्छा लगे किसी को या ना लगे। कारपेट के नीचे इसको डाल डाल के गंदगी बढ़ती है, हमें ये बात बोलनी होगी। और आज मुझे बड़ी खुशी है, सलीम मर्चेंट ने बोला ना ये बात, ये सबको आगे आके फतवा देना है कि ये मानसिकता की कोई जगह नहीं है आज के सभ्य समाज में। हिंदू हमारे भाई है, और ये कश्मीरियत कहने से नहीं होती है अशोक जी। आज खड़ा होना होगा, कितने फतवे निकाले इन्होंने कि हम कश्मीरियत ये है, हम हमारे हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, निकाले ना फतवा। इतनी चीजों पे फतवा निकालते हैं, इस पे फतवा क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, देवबंद बोलना पड़ेगा आज। देवबंद से एक फतवा आता तो एक जरूर मैसेज जाता। और आपने जो है बात की, मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो पत्रकार है आरजू, उनका मैंने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा ये इस्लामिक टेरर है। क्लियर बोला। मुझे मैं फिर कह रहा हूं कि हर जगह अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन सवाल है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो करिए। प्रॉब्लम को जो है आप कारपेट के नीचे मत डालिए, उसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, ये आतंकी वारदात है, लेकिन आपको यह भी कहने की जरूरत नहीं है आतंकवाद का धर्म होता। पर यह भी मत कहिए ना कि आतंकवाद का कोई, जिससे कहने से क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? बोलिए सही तारिक खान। देखिए, ये बात सही है कि आइडेंटिफाई करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्या इसमें कोई शक है? मुझे नहीं लगता है। ये बात कई दिनों से हो रही है। अच्छा चलिए, हमको अब करना क्या चाहिए, इस पे डिस्कशन होना चाहिए, और कैसे हम क्या करें कि इन सब चीजों को बंद किया जाए। और एक बात है, कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा समर्थन में निकल के आए, वहां के लोगों को बचाया भी, उन्होंने अपना बंद भी किया, उन्होंने एजिटेशन भी किया, उन्होंने बाकायदा कहा भी कि हम लोग इन सब चीजों के खिलाफ हैं। लेकिन उस चीज से काम नहीं चलेगा, एक्शन सरकार को लेना है। विपक्ष सरकार के पूर्णतः साथ है, कह रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है हम पूरा साथ में हैं। अब आप करेंगे क्या, ये हम देख रहे हैं। आपने क्या किया ये भी हम देख चुके हैं, आप करेंगे क्या हम ये जानना चाहते हैं कि ये सब चीजें बंद कैसे होंगी, आप सरकार के नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे। ठीक है, सरकार ने स्टेप उठाया, पूर्ण समर्थन था, लेकिन और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? शायद आज ऑल पार्टी मीटिंग में इस पे भी डिस्कशन हुआ होगा, सारे बड़े नेता थे देश के, सबने एक स्वर में कहा। और मुझे लगता है ये भारत की अखंडता के लिए, एकता के लिए आज का ये दौर मिसाल बनेगा आने वाले वक्त में, कि हिंदुस्तान के सारे नेताओं ने एक साथ खड़े होकर अपने सारे इंटरनल भेदभाव को मिलाकर यह कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो पाकिस्तान को, हम आपके साथ। आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूं आपकी बात से। हाँ, करण वर्मा बोलिए। देखिए, तारिक जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं यहां पर दुर्भाग्य यही है कि ये यहां पर तो बोल दे रहे हैं न्यूज स्टूडियो में, कल को जब पहला एक्शन होगा, पहली कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी या कुछ होगा, ये सबसे पहले खड़े हो जाएंगे प्रूफ मांगने के लिए। इनकी पार्टी वाले पिछली बार भी खड़े हुए थे।
कल को जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है वलीउल्लाह खान जैसा, उसकी रिहाई के लिए सबसे पहले ये कोर्ट में पहुंच जाते हैं, सबसे पहले ये आगे बढ़ के बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। तो आप भाई जो बोल रहे हैं यहाँ बहुत अच्छी बात है, मैं तो मुबारक, मैं तो कहता हूं अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ऐसा भी पक्ष हो जाए जैसे आप बोल रहे हैं, पर आपकी कथनी और करनी में फर्क है। मैंने 3 उदाहरण दिए आपको, कतई नहीं है, ये रुकेगा कैसे? मैं सॉल्यूशन मांग रहा हूं आपसे। मैं तो 3 उदाहरण दे रहा हूं, अच्छी बात है, मैं सॉल्यूशन मांग रहा हूं, ये रुकेगा कैसे? हिंदुस्तानियों का खून हिंदुस्तान की धरती पर कब रुकेगा? मुझे सॉल्यूशन दीजिए, मैं मांग रहा हूं। ओके, एक मिनट। देखिए, आपने जो कहा ना, मैं सिर्फ सेना की बात लेता हूं। अगर सेना का जो भी, जाहिर सी बात है, भारतीय सेना क्या करेगी ये ना पॉलिटिकल पार्टियों को बताया जाएगा, ना ये सेना पत्रकारों को बताएगी, ना ये टेलीविजन चैनलों पर अगर मैं 4 जनरल जुटा लेता आज की डिबेट में तो वो अपनी ओर से कुछ ना कुछ बताते, सेना ये कर सकती, लेकिन सेना क्या करेगी वो बता के नहीं करेगी। लेकिन मेरा सिर्फ ये, जो करण वर्मा ने कहा, अगर सब पार्टियां एक पेज पर हैं तो फिर कम से कम सेना जब कार्रवाई करे तो सेना की कार्रवाई पे मत सवाल उठाइएगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर बहुत सही है, कश्मीर में लोग निकले हैं, कश्मीर में लोग निकल के कह रहे हैं कि भाई आतंकी वारदात। और पहली बार, मैं ये भी कह रहा हूं, पहली बार मैंने ये भी सुना कश्मीर में मस्जिदों से दहशतगर्दों के खिलाफ जो है माइक लगा के बोला गया, ये बहुत अच्छा चीज है। लेकिन कश्मीर में ऐसे भी लोग हैं जो आज निकल के कह रहे हैं कि भाई जो हो गया हो गया, अब हमारे यहां जो लड़के हैं उनको मत परेशान कीजिए, ये हमारे बच्चे हैं। अरे भाई, वही बच्चे जो है इन टेररिस्टों के लिए रोटी पानी का बंदोबस्त कर रहे थे, वही बच्चे उनको रास्ता दिखा रहे थे। अगर उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है तो कम से कम आप उस एक्शन का सपोर्ट कीजिए। कश्मीर में 370 हटाई गई, क्या कुछ हुआ था? कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाया गया था ना, सरकार ने उसको कदम उठाने का, और उसके अच्छे रिजल्ट आए, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब 370 हटाया गया, क्या किया था तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने? उसको कृपया करके ना दोहराएं और स्वीकार करें कि उस समय आपने गलती कर दी, क्योंकि आप ही का एजेंडा, राहुल गांधी का एजेंडा था। राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था, पाकिस्तान लेकर वो यूनाइटेड नेशन में खड़ा हुआ कि ये जो देखो जी, भारत के नेता, भारत के बड़े नेता, गांधी परिवार के जो नेता है, उनके जो चश्मे बदूर है वो कह रहे हैं, और वही बात हम कह रहे हैं कि भाई कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। तो कम से कम ऐसी गलती तो ना दोहराएं। सही जवाब फिर से मैं बात ये कर रहा हूं, मैंने यही कहा था कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक गद्दारों के खिलाफ भी होनी चाहिए। अब कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान बोलने से कतरा रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस के प्रस्ताव में जो है पाकिस्तान का जिक्र है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। लेकिन मुझे हैरानी है कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर कोई जो है स्टेटमेंट नहीं आया। किसी ने नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान है बेहुदा बयान है, बेशर्मी का ये पराकाष्ठा है। और रॉबर्ट वाड्रा ये कहकर कांग्रेस या कोई नेता नहीं कह सकता कि रॉबर्ट वाड्रा तो कुछ है नहीं जी, पॉलिटिकल है, उनकी पॉलिटिकल हैसियत है। पॉलिटिकल हैसियत तो वैसे तो कायदे से देखे जो राहुल गांधी की भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ना पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो एलओपी जरूर हैं आज, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, तो उस हिसाब से आप जाएंगे तो एलओपी के नाते ठीक है। लेकिन उससे पहले जब एलओपी भी नहीं थे तब भी राहुल गांधी तय करते थे कांग्रेस में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हैसियत गांधी परिवार के साथ जोड़ने से होती है कांग्रेस में, और रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के दामाद हैं, तो फिर ऐसे लोगों पर भी तो सर्जिकल स्ट्राइक हो। जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, घटना बहुत ज्यादा निंदनीय है, जिसकी उसकी भर्त्सना करी जाए कम है, और मैं रोहन गुप्ता जी के ओपनिंग स्टेटमेंट को आप सराहना करता हूँ कि उन्होंने जो बात कही, जो आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में कही कि हम सब समझते हैं, ठीक है हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे और बहुत से मुद्दे ऐसे होंगे जिसके ऊपर राजनीति नहीं करती है, कृपया करके ये जो मुद्दा है इसका राजनीतिकरण ना हो। और हम भी यही अनुरोध करते हैं कि इसका राजनीतिकरण ना हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और जो पाकिस्तान साजिशें रच रहा है इसका बेनिफिट इसको ना मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात, या तो ये तय कर लीजिए कि इसका राजनीतिकरण हम करेंगे या राजनीतिक फायदा लेंगे, या जो अभी लोग बोल रहे थे कि इसका ऐसा हुआ या वैसा हुआ, चीजें ये बात क्लियर हो गई। तारिक भाई ने जो बात उठाई, जो सवाल खड़े करे हैं, वो भी जो है वो जायज है, और लोगों का अंदर गुस्सा है इस चीज को लेकर के कि सिक्योरिटी कहाँ से जो है ब्रीच हुई है, उसका मामला बनता है, इसके ऊपर जवाबदेही सरकार को तय करना पड़ेगी। बहरहाल इसके अभी भी पूरा भारत एक प्लेटफॉर्म पे है। आपने तीसरा बात ये उठाई कि धर्म के आधार पर उन्होंने किलिंग करी, ये तो आप मान रहे हैं कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, तो आतंकवादी का मकसद आतंक फैलाना है, लोगों को सिर्फ एक मिनट करेक्ट कर रहा हूं आपको, पाकिस्तानी भी थे इसमें, कश्मीरी आतंकवादी भी शामिल हैं जो कश्मीर के लोकल हैं। जी
तो उनका मकसद ये है कि देश के अंदर जो आपसी स्वार्थ है उसको खराब करना। वो जो चाहते हैं कि देश के अंदर आपसी नफरत और चीजें और फैलाए जाएं, और उसका फायदा जो है ये जो बेगैरत मुल्क पाकिस्तान है, इसके अंदर जो आतंकवाद पनप रहा है और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग अपने संगठन चला रहे हैं वो इसका बेनिफिट ले सके। लेकिन हम भारतीयों को एक नजीर के तौर पर जो हम लोग ने एक मिसाल कायम करी है, पूरे विश्व के अंदर एक बड़ी नजीर करना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी बात, एक नैरेटिव और लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कश्मीरी नागरिकों ने ऐसे पत्रकारों का भी स्वागत बहुत अच्छे से कर दिया है जो नफरत फैलाने की कोशिश या टीआरपी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके इससे टीआरपी बनाने के बजाय देश के लिए आपको खड़े होने की जरूरत है। बहुत मुद्दे हैं जिस पर टीआरपी बनाने। सैयद जवाद सुनिए। ओके, नहीं सैयद जवाद चौथी बात पे आऊंगा। एक मिनट सैयद जवाद, चौथी बात पे भी आऊंगा मैं, ब्रेक के बाद आप ही के पास आऊंगा। लेकिन यहां पे मुझे घोर आपत्ति है, इस बात पे घोर आपत्ति है। टीआरपी के लिए मीडिया जो हुआ वो दिखा रहा था। अगर उनको धर्म पूछकर गोली मारी गई तो मीडिया ये बताएगा ना कि भाई क्या इंसिडेंट हुआ। क्या आप ये चाहते हैं कि मीडिया खबर को छुपा ले? अगर ये किसी ने वहां पर जाकर कहा कि भाई धर्म के आधार पर उनको गोली मारी गई, पूछ करके कलमा पढ़वाया, और कलमा पढ़वाने के बाद भी अगर किसी ने कहा मुसलमानों से झूठ बोला, उसकी पैंट उतार के देखी गई। अगर ये बात अगर कोई कह रहा है कश्मीर में खड़ा होकर, तो आप उसको गोदी मीडिया कह के उसको आप हुटिंग करेंगे, उस महिला पत्रकारों को आप घेरेंगे। मुझे लगता है ये शर्मनाक है। जिन लोगों ने किया उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उन लोगों को कर रहे हैं कि स्वागत किया। गलत बात है ये। मैं इस बात को लेकर साफ वो करूंगा कि इस तरह से पत्रकारों का हुटिंग करना, पत्रकारों को ट्रोल करना, पत्रकारों को घेराबंदी, और वो भी महिला पत्रकारों की, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं आपके पास। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो एमडीएच का चंकी चाट मसाला डालें। एमडीएच का चंकी चाट मसाला। एमडीएच। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं मोदी के हुंकार, पाकिस्तान में हाहाकार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार एक्शन में है और पाकिस्तान टेंशन में है, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। कल 5 बड़े फैसले लिए गए थे, आज भी कुछ बड़े फैसलों का ऐलान किया गया। और अब भारत की सेना जो एक्सरसाइज कर रही है, भारत का अगला कदम क्या होगा, यह सोच सोचकर पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि प्रधानमंत्री, लेकिन भारत अब पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से डरने वाला तो नहीं है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रोहन गुप्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ करण वर्मा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। बोलिए सैयद जवाद। जी नहीं, चौथी सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा था, और देश को सुनना और समझना भी चाहिए। एक जो घोड़े लेकर के जाने वाला व्यक्ति आदिल हसन, जिसकी हत्या इन आतंकवादियों ने भी करी, उसके पास भी सर ऑप्शन था, और उसने लोगों की जान बचाने के लिए उन आतंकवादियों की बंदूक छीनी
और बंदूक छीनने के लिए उसके पास ऑप्शन था कि वो भी अपना धर्म बचा करके बच सकता था, लेकिन इन आतंकवादियों ने उनको भी गोली मारी। और इन्हीं कश्मीरियों ने पहली बार मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इस आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है एक सुर में पूरे कश्मीरियों ने, और हमें जो कश्मीरियत की हम लोग को जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे उस बात को उन्होंने बहुत सीरियस लिया। हमें यह भी देखना होगा, उन्होंने लोगों को खाना भी खिलाया, घरों में रखा भी, उनकी हेल्प भी इन्हीं कश्मीरियों ने करी है। तमाम ऐसे और भी पर्यटकों के वीडियोस मौजूद हैं, तमाम लोगों ने, वो भी हमें देखना चाहिए। पांचवी सबसे बड़ी बात आपने जिक्र करा, रुक तो जाइए अशोक भाई, बोलिए। आपने यहाँ पर एक एंगल निकालने की कोशिश करी, मुझे नहीं पता क्यों निकालने की कोशिश करी, कि आपने रॉबर्ट वाड्रा दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा ये मेरा अपना निजी बयान है, इससे कांग्रेस पार्टी का ना उनकी फैमिली का, ये मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना 7.5 मिनट के आसपास का। उन्होंने कहा कि मेरी कांग्रेस पार्टी का या मेरे परिवार का कोई नहीं, मेरा अपना वक्तव्य है। और जो उन्होंने बोला उस चीज को लेकर के उन्होंने वादे तौर पे करा, और कांग्रेस पार्टी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपना साफ पक्ष रखा है। कृपया करके इसकी राजनीतिकरण ना करें। सुनिए सर, सुनिए, ओके आपकी 5 बातें हुई, अब सुनिए मेरी बात। सर सैयद जवाद आपकी 5, हाँ 1 मिनट आ रहा हूँ गुप्ता जी। सैयद जवाद हो गया, मैंने आपको पूरा समय दिया, 5 बातें कहने का समय दिया। अब आपको 5 बातें सुनी ना, अब आप सुनिए। निजी बयान मतलब क्या होता है? निजी बयान, गांधी खानदान का दामाद जो है, 1 मिनट सैयद जवाद, अब नहीं, अब आपको सुनना पड़ेगा। बंद कर दीजिए, मैंने इनको पूरा समय दिया, अब नहीं दूंगा। निजी बयान क्या होता है? गांधी खानदान का दामाद जो है, चश्मे चिराग, जो निजी बयान देगा, आतंकवाद पे निजी बयान देगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, वो ये बताएगा निजी बयान गया भाड़ में। क्या हैसियत है कि वो निजी बयान दे? अगर वो गांधी परिवार का दामाद नहीं होता रॉबर्ट वाड्रा, तो उसकी हैसियत क्या थी कि एक न्यूज एजेंसी उसका बयान चलाती? उसका बयान जो चलाया गया इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार का दामाद है। और कांग्रेस में यह स्ट्रैटेजी हमेशा चलती है कि एक आदमी आएगा, वो कुछ बोलेगा, फिर पार्टी आएगी, ये तो उसका निजी बयान था। सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कह देंगे, फिर कह देंगे ये तो उसका निजी बयान था। मुंबई आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश बता देंगे, फिर कहेंगे तो निजी बयान था। हिंदुओं को कह देंगे कि हिंदू जो है हत्यारे होते हैं, हिंदू जो है हिंसक होते हैं, फिर कह देंगे तो निजी बयान था। इस तरह के निजी बयान नहीं चलते। गांधी परिवार अपने चश्मे चिराग को बचाकर रखे, इस तरह की बदतमीजियां करना बंद करे। बड़ा साफ शब्दों में कह रहा हूं, वो भारत का दामाद है, पाकिस्तान का दामाद नहीं है। पाकिस्तान के शब्दों में नहीं बोले, इसके ऊपर राजनीति की शुरुआत की थी बहुत घटिया तरीके से। और कांग्रेस को यह कहना चाहिए था कि रॉबर्ट वाड्रा अपनी जबान पे लगाम दो, यह कहना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस में किसकी हैसियत है कि कांग्रेस जो अपने दामाद जी के खिलाफ बोल दे? किसकी हैसियत है? किसी की हैसियत नहीं है, क्योंकि दामाद जी को जो ऑक्सीजन मिलती है ना, वो ऑक्सीजन उनसे मिलती है जो फिलिस्तीन का बैग लटका कर आते हैं, कि फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन के लिए लिखते हैं, फिलिस्तीन के लिए जिनके दर्द होता है, वो बैग लटका कर आने वालों से ना ऑक्सीजन मिलती है गांधी परिवार के दामाद को। रोहन गुप्ता बोलिए। देखिए, मुश्किल यहाँ पे अशोक जी यही है, मैं कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, पर जब इतना बुरा बयान आया है, और आपने सही कहा, जब उनके ऊपर कब कार्रवाई होती है तो वेंडेटा पॉलिटिक्स के नाम पे कांग्रेस बयान देती है कि देखिए बदले की भावना से, अगर उनके खिलाफ की कार्रवाई बदले की भावना हुई तो फिर तो कांग्रेस के हुए ना। आप डिस्टेंस नहीं कर सकते हैं, आपको मैसेज देना चाहिए था, आपके पास मौका था अपनी नैरेटिव को देश के सामने, अपनी नीयत को देश के सामने रखने का, पर आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या मजबूरी थी? आप कहते कि नहीं इनको नहीं, और वार्निंग देनी चाहिए कि इस प्रकार की बयानबाजी ना करें। मुझे ये, और जब गाजा पे होता है तब पूरे कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है, तो ये मानसिकता नहीं है तो क्या है? मैं कभी भी इस मामले पे हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा अशोक जी, ये पूरे देश का मामला है, सारी कश्मीर की जमहूरियत हो, पूरे देश की जनता हो, हिंदू मुसलमान सब मिलके इसके खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं। पर विपक्ष के नेता इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे तो क्या देश का मनोबल कम नहीं होगा? क्या ये समय है हिंदू मुसलमान करने का? क्या ये समय है इस प्रकार की बेतों की बात करने का? और क्या कांग्रेस पार्टी को चुप रहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? मुझे लगता है कि अशोक जी, ऐसे लोगों के कारण ही जो मनोबल है उसके ऊपर असर पड़ता है। बहरहाल इस बार पूरा देश एक है, इसलिए मैं आज कोई राजनीतिक टिप्पणी में बिगिनिंग से नहीं पढ़ा, ना पढ़ना चाहता हूं। दिल आहत है, दिल में कहीं ना कहीं दर्द है कि इतने हमारे साथियों की मृत्यु हुई है। अब तो दिल मांगे मोर, बदला लेंगे, और ऐसा बदला लेंगे कि नक्शे के ऊपर पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। हम सबका मिलकर अब एक ही ध्येय होना चाहिए, पाकिस्तान को साफ करना।
बिल्कुल, और जाहिर सी बात है एक्शन होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्विक्शन के साथ जो बात कही है, पहले भी जो कही थी, वो एक्शन था और एक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक्शन तो होगा, एक्शन का हमें इंतजार करना चाहिए। टेलीविजन चैनल पर एक्शन क्या होगा ये बताया नहीं जाएगा, भाषण में बताया नहीं जाएगा, पर एक्शन होगा, उसका इंतजार कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। रुकिए, ब्रेक के बाद आ ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, नहीं टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिंजर गार्लिक पेस्ट। क्या हो गया भाई? वो भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। अरे अपने मन को बोल, म्यूचुअल फंड्स टिके रहने का गेम है। मतलब एसआईपी चालू रखूं? सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, दूर की सोचेगा और डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो मोदी के हुंकार, पाकिस्तान में हाहाकार, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इससे पहले सैयद जवाद छोटा सा आपको मौका दूंगा, उसके बाद करण वर्मा आपके पास आऊंगा, सैयद जवाद देखने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सैयद जवाद ने जो कश्मीर को लेकर कही, और वो बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीर में जो लोग सड़कों पर निकले, जो पोनी वाले थे, जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, और कश्मीर में आज लोग सड़कों पर निकले हैं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ सैयद जवाद, मैं 1992 से मैं बार बार बताता हूँ, कश्मीर में जब हजरत बल में आतंकवादी घुसे थे, तब मैंने वहाँ रिपोर्टिंग करनी शुरू की थी, और तब से कम 100-200 बार जा चुका हूँ। हर मुश्किल घड़ी में मैं कश्मीर में गया हूँ। कश्मीर में हमेशा 2 आवाज़ें रही हैं। कश्मीर में जब तिरंगा जलाया जाता था तब भी वहां नेशनलिस्ट वॉइस थी, लेकिन वो लोग डर कर रहते थे क्योंकि सरकार, प्रशासन उनके साथ नहीं था। ऐसे लोगों को हमेशा छुप कर रहना पड़ता था। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस बात से दुखी होते थे कि वहां पर हिंदुस्तान का झंडा जलाया जाता है, पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, लेकिन वो अपने आप को बेबस महसूस करते थे क्योंकि उनको सरकार का सपोर्ट नहीं होता था, दिल्ली में बैठी सरकारों का और श्रीनगर में बैठी सरकारों का। इसलिए वो बेचारे अपनी जान हिफाजत करने के लिए घूमते थे। ऐसी नेशनलिस्ट वॉइस थी। आज वहां पर, आज भी मुझे जो खबर मिली, आज भी वहां तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो कश्मीर में ऐसी नेशनलिस्ट वॉइस हैं, वो आगे आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरी वॉइस है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो सिर्फ कश्मीर में नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर दिल्ली में भी बैठे हैं गद्दार। उन गद्दारों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और वो भी ऐसे लोग थे जो मीडिया में एक महिला पत्रकार को घेर करके जो लिंचिंग करने की उनकी कोशिश कर रहे थे, वो भी ऐसे ही गद्दार हैं। बोलिए जल्दी से। नहीं, आपने रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर बहुत गुस्सा हुए, आप नाराज हुए, निशिकांत दुबे का जिक्र करा आपने, उनके बारे में भूल गए जो निजी बयान देते हैं, और अभी फिर इन्होंने लेकर के एक नफरत वाला बयान दिया है, उसका जिक्र करा आपने, वो ट्वीट लगाया, मैंने इसीलिए सुनिए ना, निशिकांत दुबे का बयान कब का है, बोलिए। हाँ, अभी रिसेंटली ट्वीट करा उन्होंने, कब का है? अभी बता दे रहा हूं। मैं इस इंसिडेंट के बाद की बात कर रहा हूं। मैं इसी इंसिडेंट के बाद की बात कर रहा हूं। हाँ, क्या बयान है बताइए, क्या बयान है बताइए, बताइए। पूरा सुनिए क्या लिखा है, देश के अंदर नफरत फैलाने वाला उनका बयान है। बताइए। अरे सुनिए तो, बता रहा हूँ। देश का बंटवारा जब हिंदू व मुसलमान के नाम पर हो गया तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को 2 दर्जे से नौकरी बनाने वाले आज पहलगाम की घटना पर बात बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई है। लानत है सेकुलरिज्म नेताओं पर,
आर या पार क्या गलत कहा पाकिस्तान के इसमें? कब्जे वाले कश्मीर को, क्या गलत कहा इसमें? कश्मीर को दायरे रखिए। मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जी संविधान के आर्टिकल 26 और 29 को खत्म कर देना चाहिए। संविधान का क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? संविधान के आर्टिकल क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? उनका संविधान, उनका सुनिए ना, क्या गलत कहा उन्होंने क्या ये कहा? क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश में क्या क्या, वही 370 का अगर उदाहरण ले लूं, कश्मीर की आपने बात की, क्या कश्मीर की बात है? क्या कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सेक्युलरिज्म के नाम पर आप लोग स्यापा नहीं कर रहे थे? आप लोग छाती नहीं पीट रहे थे जिसको लेकर पाकिस्तान मजे ले रहा था? क्या कहा निशिकांत दुबे ने गलत? करण वर्मा बोलिए, शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म आनी चाहिए? क्या गलत कहा? क्या गलत कहा निशिकांत दुबे ने? निशिकांत दुबे का बयान और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा का बयान, जमीन आसमान का अंतर है। करण वर्मा बोलेंगे, करण वर्मा बोलिए। अशोक जी, ये जो बोल रहे हैं ना, ये रॉबर्ट वाड्रा का बयान, व्यक्तिगत बयान, ये पूरी तरह से सुनियोजित है और सिर्फ एक बार नहीं है। ये हमें याद करना चाहिए 5 अगस्त के दिन जब 370 हटाया गया, पार्लियामेंट में खड़े होकर अधीर रंजन चौधरी जो वहां से चार्ज लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है? उन्हें शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए, जिसपे होम मिनिस्टर ने तब कहा था कि हम जान तक दे सकते हैं, वो हिस्सा भी हमारा है। उन्होंने कहा कश्मीर आपने पूछा इंटरनेशनल इशू बनाया इसको जो आप हटा रहे 370। 12 जून 2021 को दिग्विजय सिंह ने कहा हम 370 वापस लेके आएंगे। क्या मिला हमें पाकिस्तान से संबंध खराब करके? यह मानसिकता रही है। कश्मीर में अगर किसी ने टेररिज्म, रेडिकलिज्म को उत्साह दिया है तो वो इन गैर जिम्मेदाराना, जिनको आप देश के गद्दार बोलते हैं, उन्होंने दिया है। और इन्होंने जिनकी बात करी, देखिए हम उनको नमन करते हैं, जो पोनी वाले हैं उनको बिल्कुल नमन करते हैं जिन्होंने ये करी, और वाकई बहुत कश्मीरी बाहर निकले। पर इसी में एनसी के एमपी हैं श्रीनगर से, उनका नाम भी कुछ है, मेहदी जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो हिंदू आते हैं यहां पर, ये सांस्कृतिक इन्वेजन कर रहे हैं हमारी लैंड पे, इनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए यहां पर। ये वही सब लोग हैं, जमाते इस्लामी के लोग, जो कभी एनसी से, कभी पीडीपी से कोलैबोरेट करते थे, जो यासीन मलिक के लिए खड़े हो जाते थे, जो बुरहान वानी के लिए खड़े हो जाते थे। तो देखिए, एक मिनट अशोक जी, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग सामने आए, उनको मुबारक। पर अगर एक भी व्यक्ति ऐसा है जो उनके साथ खड़ा है, और मुझे दुख से कहना पड़ रहा है एक से बहुत ज्यादा है वो लोग, तो उनको भी कॉल आउट आज करना है। आज सिर्फ अच्छी बातें करके आगे नहीं बढ़ना है हमें। आप जो जिन सांसद की बात कर रहे हैं, जिन व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो सांसद है एनसी के, और उनका ये भी बयान था ये कल्चरल इन्वेजन है जो देश भर से टूरिस्ट आ रहे हैं। और उनका ये भी बयान था कि ये जो 370 हटाया ना, इसका आज नहीं लेकिन इसका विस्फोट होगा, चाहे 20 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, लेकिन एक बड़ा विस्फोट होगा, बहुत भयंकर होगा भारत के लिए। ऐसे आप बयान देंगे, फिर उसके बाद ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। जबकि 370 हटने के बाद, अशोक जी आपके पास डेटा है, पत्थरबाजी खत्म हुई, आतंकवाद के 85% इंसिडेंट खत्म हुए, पर इनको 370 वापस चाहिए। फिर हम पूछेंगे देश के साथ खड़े हैं क्या? ओके, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद और तारिक खान, रोहन गुप्ता दोनों ब्रेक के बाद। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफल, विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। हाँ बोलिए तारिक खान जी। देखिए, बीजेपी ने 370 हटाया, टूरिस्ट वहां पर पहुंचने लगे, ये अभी कहा गया, और फैक्ट भी है कि टूरिस्ट की क्वांटिटी बढ़ गई। अच्छा ठीक है, तो उनको छोड़ दिया जाए, आतंकवाद भी कम हुआ। नहीं, एक सेकंड, तो वो मर जाएं। गृह मंत्री की जवाबदेही है या नहीं है? सिंपल। देश के प्रति और विपक्ष की जिम्मेदारी यह है कि साथ में समर्थन है एक्शन का, मगर इस पे सवाल बनता है सर कि अगर लोग वहां जा रहे हैं और आप हिंदुओं का नाम ले लेकर सरकार में आए हैं, और वहां जो जा रहे हैं वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, मगर मैं हिंदू की बात करता हूं, तो वो मर जाए सर, मर जाए। तारिक खान नहीं, मरे हैं वहां फौजी क्यों नहीं थे? एक सेकंड, बड़ा लैंड मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां टिकट लिया जाता है। सर मैं बोल के चुप जाऊंगा, मुंह पे उंगली रख लूंगा। टिकट लिए जाते हैं, वहां AK-47 लेके लोग आ गए। बीच इससे पहले भी कई बार आए, 14 बार आ चुके हैं, हमला कर चुके हैं। आपको नहीं पता था? बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को बचाया जा रहा है, और बड़ी आसानी से वो निकले जा रहे हैं कि कोई गलती नहीं है।
कोई गलती नहीं है किसने इनकी, कहा इनकी ये? कोई जवाबदेही नहीं। ये किसने कहा? सवाल क्या गृह मंत्री ने स्वीकार किया? क्या बीजेपी के प्रवक्ता, आप बीजेपी के नहीं है, मैं पूछता हूं, आप सिर्फ इतना कहें कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ, हम स्वीकार करते हैं। सर अभी तो मैं मीटिंग मान- अभी सर बोला एक मिनट उन्होंने। अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा तारिक खान जी, मंत्री ने अरे नहीं तारिक कही। खान जी, तारिक खान जी, एक मिनट तारिक, एक मिनट रोहन जी आ रहा हूं, एक मिनट रोहन जी आ रहा हूं। एक बात अभी रोहन गुप्ता ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सरकार की तरफ से किरण रिजिजू ने कहा कि चूक हुई है, ये सरकार ने स्वीकार किया। तो फिर सवाल ये, मैं फिर कह रहा हूं ना, सरकार ने तो स्वीकार किया चूक हुई है, लेकिन क्या एनसी ने उस सांसद की कान उमेटा जो टूरिस्टों को आने को कल्चरल इन्वेजन बता रहा था? क्योंकि क्या पता इस कल्चरल इन्वेजन के बयान से ही, एनसी के सांसद के बयान से ही, जो आर्मी चीफ का बयान को नहीं जोड़ेंगे, और आर्मी चीफ के बयान से इस आतंकवादी हमले को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मैं अभी तक राजनीति नहीं कर रहा था, पर अगर इन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दे, सुन ले, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, हमारी पार्टी जिम्मेदार है। आपने कहा कि रिजिजू का स्टेटमेंट हो या मेरा ओपनिंग रिमार्क, आपने मुझे पूछा नहीं था सूची, मैंने सामने से कहा कि हमारी कहीं ना कहीं सरकार की चूक है, जिम्मेदारी वहीं से मैंने शुरुआत किया। आप कौन से मुंह से राजनीति कर रहे हैं? एनसी के जो सांसद ने कहा, क्या उसके खिलाफ किसने कहा? रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ क्या कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट आया? शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ किसी ने कुछ कहा? एक स्टेटमेंट आप लोग बताइए। फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट देखिए, एक बार उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। छुरी पहन के रखिए। अगर आप लोग कहेंगे पीओ के लिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर नहीं है, ये किसने कहा? इनके ऊपर आप सवाल नहीं उठाएंगे? ये देश के लिए एक होने का समय है, ये राजनीति की डिबेट नहीं थी, और इसीलिए मेरे ओपनिंग रिमार्क में मैंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी लेती है। सरकार से तारीफ की मैंने अशोक जी, मैंने विपक्ष की बाकायदा तारीफ की, बिल्कुल हम सब साथ में खड़े हैं, मिलकर एक्शन लेंगे। आपको राजनीति करिए तारिक खान, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ओके करण वर्मा, ओके करण वर्मा 30 सेकंड सिर्फ मुझे खत्म करना है। देखिए तारिक जी इधर बहुत अच्छी आज बातें कर रहे हैं, पर इनकी कथनी और करनी में देख लीजिए जरा। 370 वापस लाने के लिए जो व्यक्ति लड़ा, कपिल सिब्बल, उसको राज्यसभा किसने पहुंचाया? अखिलेश यादव ने पहुंचाया। तो ये ऐसे सपोर्ट करते हैं, यहां पे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, वहां पे 370 के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, उल्टा सपोर्ट करेंगे उसको। ये राजनीति होती है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ओके चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं, देखिए ये इसमें कोई दोहराई नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि सरकार ने अपनी बात, सरकार ने कहा कि चूक हुई है, चूक हुई है सुरक्षा में। जब कभी क्या 26/11 सुरक्षा चूक नहीं थी, लेकिन 26/11 की सुरक्षा चूक के पास मेरे पास समय नहीं था, लेकिन मैं आज आपको दिखा था, उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि मैं पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करूं, लेकिन मैंने नहीं होने दी। ये उस वक्त प्रधानमंत्री थे जो 26/11 के बाद भी, पाकिस्तान के आतंकी हमले के बाद भी कहते थे नहीं, कार्रवाई नहीं करनी है पाकिस्तान के खिलाफ, और उल्टा जो है कांग्रेस के नेता निकालते थे किताब की 26/11 का आतंकी हमला वो किसने करवाया? वो आरएसएस ने करवाया। कम से कम अब वो सरकार नहीं है, ये सरकार है जो ठोक के जवाब देती है, ठोक के गलती भी मानती है, लेकिन कम से कम जो पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टियों में रॉबर्ट वाड्रा, मणिशंकर अय्यर जैसे गद्दार छुपे हैं, उनको ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है। और ये गद्दार सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, और भी पार्टियों में, याद रखिए, उन गद्दारों को भी चुनिए, उनके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।